Thank you, sir. Very good morning, all the student. माहिम मनपा हिंदी मीडियम स्कूल से दिनेश सर बोल रहे हैं। आज अपना जो है साइंस भाग 2 यानी विज्ञान भाग 2 का लेसन नंबर 8 हम आज देखेंगे बेटा। और लेसन नंबर 8 का नाम है उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। ये जो लेसन नंबर 8 है इसके पहले भी हमने किया था, तो उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। तो इसमें आज का हमारा अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीव, आज का मेन अपना टॉपिक अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीव। तो सबसे पहले ये देख लेंगे हम अन्य रोग कारक बेटा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन से है, ये आप सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सूक्ष्मजीव यानी अति सूक्ष्म कण, जो छोटे जीवाणु होते हैं या जो छोटे जीव होते हैं उसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। रोग कारक यानी ऐसे जीवाणु जैसे विषाणु हो गए या फिर कोई जीवाणु हो गए, ये कवक हो गए, ये जो है हमारे शरीर में या हमारे बॉडी पर रोग का कारण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जो पदार्थ है या जो जीव हैं, जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे रोगों का कारण बनते हैं। तो आज हम ऐसे ही रोग कारक या रोग का कारण बनने वाले जीवाणु या विषाणु, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता है सूक्ष्म जीव यानी क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव, जो छोटे सूक्ष्म होते हैं, बहुत अधिक छोटे होते हैं, जो हमारी खुली आंखों से हम उनको देख नहीं पाते, उन्हीं को कहते हैं सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव में अनेक प्रकार होते हैं, उनके अनेक प्रकार, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गए, इस प्रकार से उनके नाम होते हैं। तो इसके 2 भाग हैं, जैसे कि उपयुक्त है और उपद्रवी है। तो उपयुक्त यानी दुनिया में या हमारे संसार में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो संसार है या हमारी दुनिया है, इसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। तो कुछ उपयोगी भी होते हैं और जो है कुछ डेंजरस भी होते हैं। तो हम सबसे पहले उपयोगी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि उपयुक्त जो होते हैं हमारे लिए या हमारे बॉडी के लिए या हमारे शरीर के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, यानी यूज होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे, जैसे कि हम लोग हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमारे पाचन क्रिया को वो नियंत्रण करते हैं। इस तरह से भी सूक्ष्म जीव होते हैं। या फिर आप लोगों ने दूध में देखा होगा, दही में देखा है, ये जो है ये जो पदार्थ रहते हैं भोजन या खाने योग्य पदार्थ, इनमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उपद्रवी होते हैं, यानी हमारे हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में, जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के बारे में बेटा हम आज जानेंगे। आप ये उदाहरण देख सकते हैं स्क्रीन पर बेटा कि जो उपयुक्त सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे दूध में, दही में, पनीर में, इस तरह से हम हमारे भोज्य पदार्थ में उपयुक्त सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये भी यूजफुल होते हैं हमारे लिए। और दुनिया में लगभग सभी जगह में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। हमारे शरीर में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अब शरीर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे आंतों में होते हैं, हमारे शरीर के हमारे हाथों में होते हैं, आंतों में होते हैं। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा या टीवी में ऐड आती होंगी, वो भी देखा है आपने कि हमारे हैंड्स में, हमारे हाथों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें दिखाई देता है। और बहुत बार ऐसे टीवी में भी ऐड आती है कि छोटे छोटे सूक्ष्म जो जीव हैं वो हमारे हैंड में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो है वो बॉडी में भी रहते हैं। लेकिन बॉडी में रहते हैं इसका मतलब ये है नहीं है कि सूक्ष्म जीव वो खराब होंगे। ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे लिए हमारी पाचन क्रिया को
नियंत्रण करते हैं, ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं। हाँ, बाहर से आने वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे वो हमारे लिए डेंजरस होंगे, हमारे बॉडी के लिए वो डेंजरस होंगे, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर जो होंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव जो है उपयोगी भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे स्किन पर प्रॉब्लम्स हो जाती है, बेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव के कारण हमारे स्किन पर प्रॉब्लम्स हो जाती है। और सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं, हमारे पूरे बॉडी पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन में ये दिखाया गया है कि फेस पे कैसे प्रॉब्लम्स होती है, कवक के कारण हमारे बॉडी में खाज खुजलियां इस तरह से भी आ सकते हैं, ये हमको स्क्रीन पर बताया गया है। दाग हो जाते हैं, यानी कवक जो बुर्सिया लगती है या फिर फंगल हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो उस तरह से ये कवक के कारण, कवक नामक सूक्ष्म जीव के कारण ये हमारे बॉडी में हो सकते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। यहां से देखते हैं बेटा रोग के प्रकार। रोग के प्रकार यानी इन सूक्ष्म जीव जो डेंजरस सूक्ष्म जीव हैं या जो हमारे लिए अनुपयोगी सूक्ष्म जीव हैं या फिर उपद्रवी सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो जो रोग उत्पन्न करते हैं, हम उनके प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो प्रकार हैं, कम अवधि वाले रोग हो सकते हैं या फिर लंबी अवधि वाले रोग हो सकते हैं। कम अवधि वाले रोग और लंबी अवधि वाले रोग हो सकते हैं, जिसमें इसका उदाहरण खांसी, जुकाम, टाइफाइड दिया गया है। ये तीव्र रोग हैं, यानी कम समय के लिए ये हमारे शरीर में हो जाता है, और अधिक समय के लिए ये क्षय रोग होते हैं। फिर फिलपाव होते हैं। ये जो फिलपाव और क्षय रोग हैं, ये अधिक समय के लिए हमारे बॉडी पे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इनका अवधि होती है। उसके बाद में रोग फैलने के साधन। अब बेटा रोग फैलने के साधन, जनरली हम लोगों को पता है कि रोग फैलते कैसे हैं। आप लोगों ने अभी भी कोरोना वायरस, आप लोगों को पता है अभी कोरोना वायरस का प्रकोप कितना चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है बेटा कि अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। यानी हवा के माध्यम से इधर उधर फैलते हैं। इसके जो सूक्ष्म जीव होंगे या होते हैं, वो हवा के माध्यम से इधर उधर फैल जाते हैं। यानी हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से इधर से उधर फैल जाते हैं। तो हमको अपने आप को सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाव के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट ने हमको बताया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। रियली अगर गवर्नमेंट ने ना भी बताया होता तो भी हमारे लिए मास्क बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मास्क से आप लोगों को पता है बेटा, सबसे पहले तो डस्ट, जो हम बाहर जाते तो डस्ट नहीं जाती हमारे शरीर के अंदर, और अनेक प्रकार के जो हवा में वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं जाते, जिसके कारण हम सुरक्षित रह सकते हैं। यानी सिर्फ कोरोना है इसलिए हमको मास्क पहनना है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट आप अगर कोरोना जाने के बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं बेटा, तो हमारे लिए, या हम लोग सब ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत आनंद और सुरक्षित होगा। यानी बहुत अच्छी बात होगी कि हमको मास्क पहनना है, हमको 2 गज की दूरी हमेशा दूसरों से बनाए रखना है, क्योंकि ये जो रोग होते हैं, ये किसी के संपर्क में आने से या किसी के हवा के द्वारा ही ये इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पे रोग फैलने के साधन आपने देखा, संक्रमित और संचरण रोग। आप यहाँ देख सकते हैं, संक्रमित रोग यानी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर संक्रमित है तो हवा से हमारे पास भी वो रोग आ सकते हैं। उस रोग के सूक्ष्म जीव हमारे भी बॉडी में आ सकते हैं। उसके बाद है संचस्क रोग, यानी एक जगह से दूसरे जगह कभी भी फैल सकते हैं। इस तरह से ये रोग के साधन है। अब देखो रोग फैलने के साधन जो है वो कैसे होते हैं, किसके कारण रोग फैल सकते हैं। बेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हवा द्वारा, सबसे पहले तो मेन है हवा के द्वारा फैलने वाले रोग। यानी ज्यादातर हम जो खुली सांस लेते हैं, फिर भी हम जो सांस ले रहे हैं बेटा,
उसमें कितने प्रकार के ऑक्सीजन हैं, कितने प्रकार के उस ऑक्सीजन में कण होंगे, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होंगे जो हवा के द्वारा हमारे सांसों में या हमारे बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं, या किसी के बोलने के द्वारा, या किसी के छींकने के द्वारा, या अनेक ऐसे अन्य भी रोग हैं जैसे पक्षियों के कारण, या आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि डॉग के कारण, यानी अनेक ऐसे जो हैं जिसके कारण हमारे शरीर पर वो सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। तो हवा के द्वारा फैलने वाले से क्या हो सकता है, हमको सर्दी खांसी हो सकती है, हमको क्षय रोग हो सकता है, उसके बाद निमोनिया हो सकता है, कोरोना भी आप लोगों ने लेटेस्ट देखा है, कोरोना वायरस ये हो सकता है। ये जितने भी सारे हमने जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बेटा, ये हवा के द्वारा प्रसारित होने वाले रोग हैं। उसके बाद ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भी आसानी से फैल सकते। कैसे? बूंदक के द्वारा। यानी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो भी ये दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। यानी हम जो बोल रहे हैं वो बूंदक से, यानी हमारे जो माउथ से निकलने वाली आवाज है या फिर बूंदक है छोटी छोटी, वो दूसरे व्यक्ति पर फैल सकते हैं। तो ये भी हमको सोच समझ के करना है, बातें करना है, बहुत लोगों से कम बोलना है, मास्क पहनना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है। तो इस तरह से भी हवा द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं वो, जिसके कारण हम रोगी हो सकते हैं। हमको भी इससे बचने का उपाय हमारे माइंड में हमको खुद को करना चाहिए, या हमें उसका खुद का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हवा के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। फिर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब ये इनके कारण क्या होता है, ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जो हमारे उपयोग में वस्तुएं आती हैं जैसे भोजन हो गया, कपड़ा, चमड़ा इत्यादि को खराब कर देते हैं। यानी अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, डेंजरस सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, यानी उपद्रवी सूक्ष्म जीव होते हैं। वो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं या जो हमारे काम वाली सामान है, काम वाले सामान है, जैसे चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गई, तो इन पर भी, या कपड़ा हो गया, इन पर इत्यादि को ये खराब कर देते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी इनके कारण, ये सूक्ष्म जीव के कारण मनुष्य को भी, पौधों में भी, या फिर और जितने भी कोई पदार्थ होंगे या जंतुएं होंगे उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। और यही जो रोग उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार के सूक्ष्म जीव को रोग कारक सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर पर या फिर जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनमें भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो भी रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको रोग कारक सूक्ष्म जीव कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोग कारक, ये जीवाणुओं को रोग कारक सूक्ष्म जीव कहा जा सकता है। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ सूक्ष्म प्रमुख बीमारी में बैक्टीरियन निमोनियाइटिस, निमोनिया, टीबी, कॉलरा, कुछ फूड पॉइजनिंग इत्यादि शामिल हो जाते हैं। अब देखो स्क्रीन पर यहाँ पे इस तरह से फूड पॉइजनिंग है। अगर हमने बाहर का कुछ खा लिया, तो बाहर का कुछ खा लिया तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होता। क्या नहीं होता? सेफ नहीं होता, क्योंकि बाहर में जो भोजन या खाद्य पदार्थ हम फास्ट फूड खाते हैं वो ढके हुए नहीं होते, सुरक्षित नहीं होते। हम जो वड़ा पाव खाते हैं वो सुरक्षित नहीं होते। जहाँ पे आपको लगता है कि ये दुकान बहुत सुरक्षित है, ये शॉप बहुत सुरक्षित है, वहां जहाँ ढका हुआ है, जहाँ क्लीननेस है, वहां पे जाकर आप खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानों में आप लोगों ने देखा है कि वो खुले में रहते हैं, वहां का खाद्य पदार्थ, उस पे धूल आ जाती है, कण बैठ जाते हैं, मक्खियां आके बैठती है, उसमें हवा के द्वारा कण या सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं। तो उसी के कारण हमें हमारी बॉडी या हमारे शरीर पर धोखा हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण इस तरह से हमारी हालत हो सकती है। वैसे ही आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि
हम लोग अगर खाना खा लेते हैं या कुछ खाने बैठ जाते हैं तो हमारे हाथ हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अगर आपने क्लीन हाथ हैंड्स नहीं किया है तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में हमारे हाथ में जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो हमारे बॉडी में यानी अंदर चले जाएंगे और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और हार्मफुल होने के कारण वो हमको भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो हमको इसका भी समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से ये स्क्रीन पर दिया गया है बेटा सूक्ष्म जीव के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। उसके बाद आगे भी ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, कुछ रोगकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु और कवक। ये जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये कवक जो है ये डेंजरस सूक्ष्म जीव हैं जो वायु से या जल से या भोजन से या मच्छर से आदि यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण ये जो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है और जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। यानी हमको पता है बेटा कि हमारे चारों ओर हवा है, हमारे चारों ओर अगर हमारे भोजन है तो उन भोजनों में या फिर हमारे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे लिए डेंजर होंगे। अगर हमने अपनी सुरक्षा नहीं किया तो ये कभी भी हमारे बॉडी पर अटैक कर सकते हैं। इसके लिए हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमको हमेशा क्लीन रहना चाहिए, हमको अपनी रक्षा खुद को अपनी रक्षा करना चाहिए। तब हम इन जो जीवाणु हैं, इन जो कवक हैं, ये जो विषाणु हैं, ये हमारे बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई असर न करे। इसलिए हमको क्या करना होगा बेटा कि समय समय पर हमको जागरूकता रखना चाहिए। हमको अपने आप को बचाने के लिए, हमको दूसरों को बचाने के लिए या अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमको ये कदम उठाना होगा कि हमको हमेशा हाथ धोना होगा, हमको हमेशा क्लीन रहना होगा, हमको गंदगी नहीं करना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि जहां पे ज्यादा गंदगी होती है वहां पे ये जो जीवाणु है, कवक हैं, ये विषाणु है, वो ज्यादा तेजी से हमारे शरीर पर आक्रमण कर लेते हैं। मैं हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं यानी सभी इंसान जितने भी हैं या प्राणियां जितने भी हैं सारे के सारे के शरीर में या वनस्पति जितने भी हैं उनके भी शरीर में आक्रमण कर सकते हैं। तो हमको इनसे बचना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा कि संचरणीय रोग, ये रोग कुछ जैव को जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। संक्रमण रोग विभिन्न तरीकों से जैसे जल, वायु, भोजन और रोगवाहक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। संक्रमित रोग रोगी व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति की ओर संचरित होते हैं, ये संचरित रोग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हैजा, क्षय रोग, टीबी, सर्दी जुकाम, इस तरह से जो है पास्क, चिकन फॉक्स, ये जो रोग है ये एक दूसरे के फैलने से, एक दूसरे के रोगी के संपर्क में आने से या हवा से फैलने के कारण हमारे शरीर पर आ सकते हैं। इस तरह से ये जो उपयोगी हैं यानी उपद्रवी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे लिए सारे के सारे जो जीवाणु या विषाणु या कवक होंगे, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। मनुष्य में बेटा मेरी आवाज आ रही है को? मनुष्य में बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखे होंगे, हेलो बेटा। हाँ, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले जो रोग हैं,
तो या समाधान है, उन रोगों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर क्षय रोग जो दिया गया है, ये मानव रोग है। इसका कॉलम आप देख सकते हैं, ये क्षय रोग है, हैजा, क्षय रोग, मानव रोग है, रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव का रोग कारक सूक्ष्म जीव का नाम दिया गया है। फिर संचरण का तरीका, कैसे वो फैलता है, ये दिया है। उपाय, उसके बचने के उपाय क्या है, और उसका जीवाणु का स्क्रीन पर हम देख रहे हैं बेटा कि ये जो है रोग के नाम, कारक, उसका प्रसार, उसका प्रतिबंध, हमको किस तरह से बचाव करते हैं, ये सब हम स्क्रीन पर देखेंगे अभी। उसमें सबसे पहले जो है क्षय रोग, सबसे पहले क्षय रोग, क्षय रोगों के बारे में बताते हैं। इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी नाइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये सूक्ष्म जीव है, नाइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ये वायु के कारण यानी हवा के कारण हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। इसका उपाय है, बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति या वो उनके व्यक्तिगत वस्तुएं में अन्य व्यक्ति से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, यानी जो रोगी हैं जिसको क्षय रोग हो चुका है उनसे दूर रहना या अलग रहना, ये उसका बचाव का उपाय है, ऐसे हम बच सकते हैं। या फिर उसका दूसरा उपाय है कि हम समय पर टीकाकरण कर सकते हैं। ये है, ये जीवाणुओं के कारण हमारे शरीर पे प्रवेश करता है। उसके बाद हैजा दिया गया है, हैजा है विब्रो कोलेरो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी इसका सूक्ष्म जीव का नाम है, जो जल या भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसका बचाव है व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी तरह से पका हुआ खाना। हमको अपने आप को अपनी सुरक्षा रखना होगा, और हमारा जो भोजन है वो सही भोजन, पका हुआ होना चाहिए। उबला हुआ जल हमको हमेशा पीना चाहिए। इसके कारण हमें हैजा नाम की जो बीमारियां हैं वो कभी होने वाली नहीं होगी। ये हमारा उपाय है। ये जीवाणुओं के कारण होता है, ये हमारे बॉडी में जीवाणु के कारण इसका कारक होता है। उसके बाद टाइफाइड है थर्ड नंबर का, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थर्ड नंबर का टाइफाइड। ये सल्मोनेला टाइफी, ये भी सल्मोनिया टाइफी सूक्ष्म जीव इसका नाम है। जल के कारण होता है, यानी दूषित पानी अगर हम पी लेते हैं तो उसके कारण होता है, या दूषित पानी यानी जहाँ पे खराब पानी है वहां हम चले गए तो उसके कारण भी हमारे बॉडी में ये प्रवेश हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी तरह से पका हुआ खाना, उबला हुआ स्वच्छ जल पीना, और टीकाकरण, इसके लिए भी इसका जो बचाव के उपाय हैं बेटा, हमको अपनी सुरक्षा खुद को करनी चाहिए। उसके बाद उबला हुआ पानी पीना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी जल जो होगा वो क्लीन होना चाहिए, या फिर टीकाकरण हो जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि अपने दुनिया में, या मैं इंडिया की बात करूं तो समय समय पर सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। जैसे पोलियो का डोज है, जैसे जिंदगी के 2 बूंद हम बोलते हैं, टीवी में भी आप लोगों ने बेटा ऐड सुना होगा। तो ये जो पोलियो के डोज होते हैं ये समय समय पर दिया जाता है, ताकि किसी भी भारत के किसी भी बच्चों को या किसी भी इंसान को कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो, यानी खतरों से बचने के लिए ये समय समय पर डोज दिया जाता है। इसीलिए ये टीकाकरण बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने बहुत बार ये भी देखा होगा बेटा कि स्कूलों में भी जितने भी बच्चे हैं, जैसे 5वीं से लेकर 10वीं के लिए, तो हर साल हमारे अपने बीएमसी के स्कूलों में भी और महाराष्ट्र शासन के स्कूलों में भी ये टीकाकरण बच्चों को लगाया जाता है, ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके। तो बेटा इस तरह से जो है टीकाकरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके कारण भी हमें अनेक प्रकार की बीमारी या सूक्ष्म वायरस जो होते हैं उनसे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं या बचा के रख सकते हैं।
जैसे कि अभी आप लोगों को पता है बेटा, कोरोना वायरस का भी टीकाकरण आ चुका है, जो हमारे को भी लगाना बहुत जरूरी हो गया है, यानी सभी लोग लगा रहे हैं, सभी लोगों का हो भी गया है, मैक्सिमम लोगों का हो गया है। तो ये भी एक हमारे सुरक्षित रहने के लिए ये टीकाकरण समय समय पर लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद है खसरा। खसरा नाम की जो इसका जो है वो रेबोला वायरस के कारण होता है, जो वायु यानी हवा के कारण ये फैलता है। इसमें भी रोगी व्यक्ति और उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं को व्यक्तियों के अलग रखना चाहिए, यानी जो भी वो रोगी है, खसरा जिनको हुआ है, उनको उनके जो सामान है, उनका जो है उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए ये, और उसका जो है टीकाकरण समय समय पर हो सके, ये हम उससे बच सकते हैं। ये विषाणु के द्वारा हमारे बॉडी पर प्रकोप करता है। उसके बाद चिकन फॉक्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हमारे बॉडी पर छोटे छोटे ऐसे दाने हो जाते हैं पूरे शरीर में, तो चिकन फॉक्स होता है। ये लंबे समय की बीमारियां होती हैं, जो एक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। वायु के द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा ये भी फैल सकता है हमारे बॉडी पर। इसका भी बचने का उपाय ये है, टीकाकरण किया जाए, दूसरे व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है उससे दूर रहा जाए। ये जो है विषाणुओं के कारण ये होता है, इस तरह से है। अब बेटा ये जो है रोग फैलने के साधन क्या है? ये रोग फैलने के साधन है जो हवा द्वारा फैलने वाले रोग हैं, कुछ ऐसे रोग है जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं, या कुछ लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो इन सभी से हमको बचना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय करना होता है। जैसे यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, सिल्फिस, गोलेरिया, एड्स, ये जो है लैंगिक संचारी रोग है, यानी लैंगिक यानी दूसरे के संपर्क में आने के कारण ये हमारे बॉडी पर प्रवेश कर सकते हैं। लैंगिक संपर्क में आने के कारण ये हमारे बॉडी पर आ सकते हैं। एड्स के बारे में देखते हैं। रोगी को रक्त, इसका बचाव होगा कि जो हमारे एड्स वाला कोई भी अगर रोगी होगा तो रोगी को रक्त स्वच्छ व्यक्ति से स्थानांतरित करने से, यानी क्या होगा, अगर हमने किसी रोगी से ब्लड डोनेट कर लिया है तो हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है, या फिर उसकी सुई उपयोग में किया तब हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है, या लैंगिक संपर्क के साथ रक्त स्थानांतर से भी ऐसा होता है, या फिर गर्भावस्था में रोगी माता से बच्चों और स्तनपात द्वारा भी ये हो सकता है। अगर कोई माता रोगी है, एड्स की रोगी है, तो उसमें बच्चों में भी फैल सकता है। मिल्क के द्वारा, बच्चों जब दूध पीते हैं तब के द्वारा भी फैल सकता है। तो इसके लिए हमको समय समय पर बचकर उपाय करना होगा। ये इस तरह से ये रोग फैलते हैं। अब रोग के प्रकार देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है अन्य रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर से दूसरे शरीर के माध्यम में प्रवेश करते हैं, जैसे खांसी जुकाम, जैसे एल्फेंजा, एड्स इत्यादि जो है वायरस के द्वारा होता है। फिर टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सामान्य त्वचा रोग जैसे जो है फंजाई के द्वारा होता है। मलेरिया और कालाजार ये प्रोटोजोआ रोगाणु के द्वारा होता है। फिलपाव जो है कृमि के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरा के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेटा टाइफी द्वारा ये रोग हमारे बॉडी में उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये भी देखे होंगे आपने कि कुछ रोग जो है जल के द्वारा, हवा के द्वारा या लैंगिक संपर्क के द्वारा भी होते हैं। तो उसमें रोग जैसे आप लोगों ने पता है, मच्छर के कारण भी कुछ रोग हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं बेटा। तो मलेरिया या फिलपाव या डेंगू बुखार हमको हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा रेबीज भी, कुत्ते के काटने से हमको रेबीज हो जाता है, ये भी देखा है। यानी कुछ रोग जो है एनिमल के द्वारा भी हमारे बॉडी में आ सकते हैं, हमको इससे भी बच के रहना होगा। रोगी व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति आप यहाँ देख सकते, इन रोगी व्यक्ति से हमको हमेशा दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन हमको पता नहीं होता बेटा कि कौन रोगी है और कौन नहीं है, तो हमको अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए अपना खुद का उपाय योजना करना होगा, जिससे हम सुरक्षित रह सकें। इस तरह से बेटा रोग के प्रकार।
अब जैसे यहाँ कैंसर का दिया गया है, इसमें असंक्रमिक रोग में यह रोग कारक सूक्ष्मजीव नहीं होते तथा उनके कारक भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे कैंसर है, तो कैंसर जो है ये सूक्ष्मजीव के कारण नहीं होंगे, लेकिन ये अनुवांशिक भिन्नता, अधिक वजन व आधुनिक जीवन शैली के कारण ये हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। अनुवांशिकता यानी अगर हमारे माता पिता से उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे बॉडी में ये जो है प्रवेश कर सकते हैं। तो हमको इसका भी समय समय पर बचने के लिए उपाय करना होगा, टीकाकरण करना होगा। ये जो है, अब देखो क्षय रोग होते हैं तो हमारे बॉडी में हमारा जो फेफड़ा है इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु इसमें फैल जाते हैं, जिसके कारण हमें क्षय रोग होने का खतरा होता है। कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेचक है, उसके बाद निमोनिया के लक्षण हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं हमारे बॉडी पर हो सकते हैं। इनके लिए हमेशा क्या करना होगा, हमको समय समय पर डोज, या पोलियो डोज हो या एड्स डोज हो या पीलिया हो, जितने भी प्रकार की जो बीमारियां हैं, रोग है, उनके समय समय पर हमको हम बोल सकते हैं समय समय पर हमको लसीकरण करना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लसीकरण होना। यानी हमको अपने बचाव के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो लसीकरण है। जो डोज है, ये डोज हमारे शरीर में होना ही चाहिए, जिसके कारण हमें अपने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए चांस मिलता है और हम अपने बॉडी को हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह से अन्य रोग जो है, और अन्य रोग प्रकार हैं जो हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, लेकिन हमको इनका अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को, अपने देश को बचाने के लिए बेटा हमको समय समय पर इनका उपयोग करना होता है। तो किसी भी बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं। जो टॉपिक हमने रोग कारक लिया है, हाँ, किसी के रेज हैंड नहीं है सर। ओके ओके सर, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। बेटा आज हमने साइंस 2 का जो लेसन नंबर 8 हमने जो देखा है, इसके बारे में उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में आज हमने देखा। ऐसे ही जो हमारे जीवन के लिए यूजफुल है और उपद्रवी है, उनको हमको उनसे बचने के लिए बहुत उपाय करना होता है, हमको संभलना होता है। और ये जो है उपद्रवी अन्य रोग कारक, ये समाप्त होता है। थैंक यू। ओके सर।